नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा की पोइम है ए टाइगर इन द जू को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस कविता में कवि क्या वर्णन करता है कि भाई एक पिंजरे के अंदर बाघ की स्थिति क्या होती है और यदि वह जंगल में स्वतंत्र होता तो उसकी स्थिति क्या होती। He stalks in his web stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। क्या कहता है कवि कि बाघ वह स्टॉक्स मतलब गरौ से चलता है। इन हिज वेव स्ट्राइप्स, वेव का मतलब स्पष्ट, स्ट्राइप्स का मतलब धारियां, यानी अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों वाला बाघ गरौ से चलता है। कहां पर? द फ्यू स्टेप्स of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। भाई few कुछ steps कदम, his cage, cage मतलब पिंजरा, on pads of velvet quiet, velvet मतलब मखमली, quiet बिल्कुल शांत, pads पांव, यानी वह अपने पिंजरे के जो कुछ कदमों की लंबाई है अपने पैरों को बिल्कुल शांत ढंग से रखते हुए इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा, अपने शांत गुस्से में अपने पैरों को मखमली कोमलता से रखते हुए अपने पिंजरे के कुछ कदमों में स्पष्ट धारियों वाला बाघ गरौ से टहलता है, चलता है। कवि कहता है कि भी एक पिंजरे के अंदर जो बाघ बंद है, पहले पद्यांश में बताता है कि वो कैसे चलता है। फिर दूसरे पद्यांश में क्या कहता है कवि? He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। भाई उसे कहां होना चाहिए था यदि वह जंगल में होता, यदि वह स्वतंत्र होता। He should be lurking in shadow, sliding through long grass। भाई लंबे घास खिसकते हुए, आवाज करते हुए लंबे घास की परछाई में घात लगाकर बैठा हुआ होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, भाई उस पानी के स्रोत के नजदीक, वेहर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे हिरण गुजरते हैं। ही शुड बी लर्किंग मीन भाई घात लगाकर बैठना, शैडो परछाई, स्लाइडिंग मतलब खिसकते हुए, आवाज करते हुए, थ्रो से लॉन्ग ग्रास लंबी घास में, नियर नजदीक, वाटर होल यानी पानी का स्रोत, वेहर पलम, पलम का मतलब मोटे फैट, डियर मृग पास मतलब जाते गुजरते। यानी कवि कहता है कि यदि वह बाघ स्वतंत्र होता, जंगल में होता, तो क्या करता? लंबी घास की परछाई में वह घात लगाकर बैठता। कहां पर? पानी के स्रोत के नजदीक, जहां से मोटे हिरण गुजरते हैं। यानी हिरणों का शिकार करने के लिए वह लंबी घास में छुपकर बैठा होता। He should be snarling around houses at the jungle's edge,
bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling. Snarling का मतलब घुराना. Around houses at the jungle's edge. वे जंगल एज मतलब किनारा. वे जंगल के किनारे पर जो आसपास घर है उनको उनकी ओर वह घुराते हुए होना चाहिए था. बेयरिंग हिज वाहिट फैंग्स. वाहिट सफेद. फैंग्स मतलब जहरीले दांत. हिज क्लॉज पंजे. बेयरिंग का मतलब आवरण. वे अपने सफेद दांतों और अपने पंजों के आवरण को दिखाते हुए. टेरराइजिंग द विलेज. टेरराइजिंग का मतलब वे डराना. तो वह ग्रामीणों को डराते हुए होना चाहिए था. यानी कवि क्या कहता है, अब भाई जो बाघ है यदि वो शत्रु का होता तो क्या करता, भाई जंगल के किनारे पर जो घर हैं उनको बढ़ा कर रखा और अपने सफेद जहरीले और अपने पंजों के आवरण से ग्रामीणों को डराता. लेकिन कवि क्या कहता है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But लेकिन he is locked. Locked का मतलब बंद है. In a concrete यानी कंक्रीट सेल का मतलब कोठरी. लेकिन अब वह एक कंक्रीट की कोठरी के अंदर बंद है. His strength उसकी ताकत, बिहाइंड के पीछे, बार सलाखों, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. भाई स्टॉकिंग का मतलब टहल रहा है. द लेंथ ऑफ हिज केज अपने पिंजरे की लंबाई में वह गौरव से टहल रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स. इग्नोरिंग का मतलब ध्यान न देना, उपेक्षा करना. विजिटर्स मतलब आगंतुक, आने वालों. वह आने वालों की उपेक्षा करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई में गौरव से टहल रहा है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. लास्ट वॉइस मतलब अंतिम आवाज. नाइट रात. हियर्स मतलब सुनता है. वह रात को अंतिम आवाज सुनता है. किस चीज की है वो आवाज? द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है. एंड और स्टेयर्स. स्टेयर्स मतलब टकटकी लगाकर देखना. विद हिज ब्रिलियंट आइज. ब्रिलियंट मतलब चमकदार. एट द ब्रिलियंट स्टार. भाई चमक वह और वह अपनी चमकदार आंखों के साथ चमकदार सितारों को टकटकी लगाकर देखता रहता है. अपने कवि का नाम है लेसिले नॉरिस. लेसिले नॉरिस. एक बार फिर देखो भाई, ए टाइगर इन द जू. चिड़ियाघर के अंदर एक बाघ. इस कविता में कवि क्या दर्शाता है? भाई एक बाघ की स्थिति को दर्शाता है. भाई वो पिंजरे के अंदर बंद होने पर उसकी स्थिति कैसी है, लेकिन यदि वह जंगल में स्वतंत्र रूप से होता तो उसकी स्थिति कैसी होती. यानी कवि इस कविता के द्वारा स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहता है कि भी कोई भी जीव हो उसके लिए स्वतंत्रता का कितना महत्व होता है, उतने उसके लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी होती है. He stalks in his waved stripes,
the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reach. देखो स्टाक्स गरों से चलना, वेव्ड स्पष्ट स्ट्राइप्स धारियां, फ्यू कुछ स्टेप्स कदम, केज पिंजरा, पैड्स यानी उसके पांव, वेलवेट मखमली, क्वाइट शांत, रेज गुस्सा। तो कवि क्या कहता है कि बाघ अपने शांत गुस्से के साथ अपने पैरों को मखमली ढंग से कोमलता से रखते हुए अपने पिंजरे के कुछ कदमों में अपने शरीर पर स्पर्शधारियों के साथ गौरव से टहलता है, चलता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where plump deer pass. भी उसे, लेकिन यदि वह स्वतंत्र होता तो कहां होता, क्या कर रहा होता? वह यदि स्वतंत्र होता तो लंबी घास की परछाई में घात लगाकर छुप कर बैठा हुआ होता। नियर द वाटर होल, उस पानी के स्रोत के नजदीक, वेहर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे हिरण गुजरते हैं यानी जाते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge. स्नार्लिंग मतलब घुराना, भाई वह जंगल के किनारे पर जो आसपास उसके घर हैं उनको घुराकर अपनी आवाज से डरा रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, अपने सफेद जहरीले दांतों, फैंग्स का मतलब जहरीले दांत, क्लोज पंजे, बेयरिंग का मतलब आवरण, भाई उसकी बनावट, अपने जहरीले सफेद दांतों और पंजों के आवरण से टेरोराइजिंग द विलेज, भाई टेरोराइजिंग मतलब डराना, विलेज ग्रामीणों को वो डरा रहा होता। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बार्स। लेकिन वह एक कंक्रीट की कोठरी के अंदर बंद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह अपने पिंजरी की लंबाई में गौरव से टहल रहा है। क्या करते हुए? इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मतलब उपेक्षा करते हुए, ध्यान न देते हुए, विजिटर्स आने वालों की ओर ध्यान न देते हुए अपने पिंजरे की लंबाई में वह गौरव से टहल रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, भाई वह रात को गश्त लगाती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, स्टेयर्स मतलब टकटकी लगाकर देखना, वह अपनी चमकदार आंखों के साथ चमकदार सितारों की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है, यानी लगातार देखता रहता है। लेस्ले नॉरिस। तो बच्चों इस कविता में हमने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है और जो इसकी तुम्हारी बुक के अंदर कंप्रीहेंशन है इसके पीछे, वो कंप्रीहेंशन हमने करनी है। धन्यवाद बच्चों।